हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। सिद्ध बने। जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 10 उसकी 30 आयत में लिखा है, यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वो किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, और तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। मेरे प्रियो, इस धरती पर जो कुछ भी होता है वो इत्तेफाक नहीं बल्कि आपका ही किया गया कार्य है। और आप कितना ज्ञान पवित्र आत्मा के बारे में रखते हैं और आपका पवित्र आत्मा के साथ क्या संबंध है और आप कैसे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, यही आपको आगे बढ़ाता है। जब आप दाऊद, सुलेमान, पौलुस और पतरस जैसे परमेश्वर के दासों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो जिस स्तर पर वो पहुँचे वो इत्तेफाक के कारण नहीं था, बल्कि इस स्तर पर पहुँचने के लिए उनकी एक तैयारी थी और एक कारण था जो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य किए थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए एक बुलाहट रखी है और एक ऐसी आशीष रखी है जो आखिरी स्तर तक है, जो आपका आत्मा जानता है कि जो आप कर रहे हैं ये एक शुरुआत है, लेकिन आप अगले स्तर तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं मानेंगे तब तक आप उस उत्तम स्तर तक नहीं पहुंच सकते। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं अपने शत्रु को माफ नहीं करूंगा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप अपने शत्रुओं को फोन करके कहें कि आप कैसे हो और आप उससे कहो कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। आपको उन लोगों से भी दूर रहना है जो आपको शत्रुओं से मेल नहीं करवाना चाहते। बाइबल कहती है, जब तेरा चाल चलन परमेश्वर को भा जाएगा तो वो तेरे शत्रुओं से तेरा मेल करवाएगा। परमेश्वर इसीलिए आपको अपने शत्रुओं को माफ करने के लिए नहीं कह रहा कि आपको अपने दुश्मन पसंद है या आप अपने दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे आप ले सके। लेकिन उस आशीष को लेने के लिए आपको आत्मा के उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जो यीशु मसीह आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उस आत्मिक स्तर तक पहुंचे। मेरे प्रियो, जब आप दूसरा राजाओं अध्याय 10 उसकी 18 से 30 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि येहू ने यहोवा की सारी आज्ञाओं को माना। उसने बाल के नबियों को उसकी मूर्ति को नाश किया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने जो किया है वो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने अहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया, इसीलिए तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। क्योंकि परमेश्वर ने येहू को यरोबाम से अलग होने के लिए कहा था और वो उससे अलग नहीं हुआ, जिसके कारण परमेश्वर ने सिर्फ उसे परपोते के पुत्र तक ही आशीष दी। इसीलिए मेरे प्रियो, मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, ताकि वो आपको लंबा जीवन और उत्तम आशीषें दे सके। आज आप सेवकाई में, विवाहित जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक रीति में, अभिषेक में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, ये परमेश्वर पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। और ये तब होगा जब आप अपने जीवन को, मन को, जीव के हाथों को नियंत्रण में रखेंगे, क्योंकि यही कदम आपको बताएंगे कि आप कहां तक पहुंचेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आज्ञाओं पर चलूं और सिद्ध बनूं, ताकि जो उत्तम स्तर आपने मेरे लिए रखा है उसे मैं ग्रहण करूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।